स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कनाडा आने के बाद हम लोगों के दिल में एक ये ख्याल बहुत ज़्यादा होता है कि हम किसी तरह वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले लें और उसके बाद हम किस तरह नेशनलिटी के स्टेप के ऊपर जा सकते हैं। तो उसके हवाले से बहुत से लोगों ने पूछा कि किस तरह जो है हम इस प्रोसेस में से गुजर सकते हैं और हम नेशनलिटी ले सकते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, सारा कंप्लीट प्रोसीजर आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं ख़ुद मौजूद हूँ यूएसए में स्टेट कॉलेज पेंसिल्वेनिया के अंदर और मैं एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर आया हूँ। गाहे बगाहे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपने विज़िट्स की। कुछ लोग मुझसे बहुत से सवाल पूछ रहे थे कि हम कनाडा के अंदर किस तरह सेटल हो सकते हैं मास्टर्स पे आने के बाद, पीएचडी पे आने के बाद। तो चंद चीज़ें हैं जिनका हमने जहन में रखनी होती हैं कि अगर हम इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते रहेंगे तो हम इजीली कनाडा के अंदर जो है पीआर भी हासिल कर सकते हैं और उसके बाद जो है हम वहाँ की नेशनलिटी भी हासिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर चीज़ों के बारे में जो जानता हूँ वही बताने की कोशिश करूँगा। वर्क वीज़ा के ऊपर किस तरह आना है, वो कैसे हो सकता है, उन चीज़ों का मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता। तो मैं लिहाजा आपको जो चीज़ें बता रहा होता हूँ या मुझसे जो पूछनी जाती हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स के हवाले से होती हैं। तो कनाडा अगर आप जो है मास्टर्स के लिए आते हैं या पीएचडी के लिए आते हैं तो आपका जो वर्क परमिट तो आपको इशू होता नहीं है, आपको स्टूडेंट परमिट इशू होता है। तो फॉर एग्जांपल कनाडा में आप आए हैं 2 ईयर की डिग्री के ऊपर, 3 ईयर की डिग्री के ऊपर, तो आपको जो है डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वर्क परमिट इशू हो जाता है और वो होता है ओपन वर्क परमिट। फॉर एग्जांपल आपने 2 साल की डिग्री की है तो आपको 2 साल का वर्क परमिट इशू हो जाता है। ये 2 साल का वर्क परमिट इसलिए इशू होता है ताकि आपने जो डिग्री कनाडा से हासिल की है उसके बाद उसी मार्केट के अंदर रहते हुए आप अपनी फील्ड की जॉब हासिल कर सकें। और इसी तरह पीएचडी के लिए भी होता है। जब आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको वर्क परमिट इशू कर देते हैं। अब ये जो वर्क परमिट हमें इशू होता है इसमें हम जो है ओपन टू वर्क होते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमने रेजिडेंसी के लिए कोई भी काम नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल कोई ये कह दे कि मैंने जो परमानेंटली एक काम करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी उससे रेलेवेंट फील्ड नहीं है, आपकी डिग्री के रेलेवेंट फील्ड नहीं है और आप उसमें जॉब करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग के लिए तो ठीक है, लोग ऊबर चला लेते हैं या कोई और इस तरह की जॉब्स जो हैं छोटी मोटी कर लेते हैं, कुछ स्टोर्स में मैनेजर लग जाते हैं जो उनकी फील्ड से रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं जियोलॉजी जियोफिजिक्स का हूं तो मुझे चाहिए होगा कि मैंने जो डिग्री वहां से हासिल की है उस डिग्री की रेलेवेंट जॉब में मैं जाऊंगा। जब उस रेलेवेंट जॉब में मैं जाऊंगा तो उसके बाद से जो है मेरा टेन्योर काउंट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी। तो अगर मैं इन 2 सालों को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करूंगा और जॉब्स में लगा दूंगा, ठीक है आप ने वहां पे रहना है सर्वाइवल के लिए, आप और जॉब्स करें लेकिन और जॉब्स के पीछे नहीं जाना। यही रूल आप पूरी दुनिया के हर ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में भी जब लोगों को डिग्री कंप्लीट होती है तो वहां पे भी यही इसी तरह का पोस्ट स्टडी जो है वो उनको जॉब सर्च वीज़ा कहते हैं या ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। तो उसमें गलती हमसे ये हो रही होती है कि हम जो है और जॉब्स के ऊपर, छोटी छोटी जॉब्स के ऊपर अपना जो टाइम है वो ज़्यादा लगा देते हैं और फिर क्या होता है कि 2 साल गुजरने को होते हैं तो फिर हमें मसला पड़ जाता है। अगर 2 साल के अंदर हमें अपनी रेलेवेंट जॉब का वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो फिर हमारे लिए मसले इस तरह से होंगे कि हमारा टेन्योर जो है वो काउंट नहीं होगा परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर। तो आपको अपनी छोटी सी जॉब कर लें, उसमें सैलरी भी अगर कम मिलती है अपनी रेलेवेंट फील्ड में तो आप उस पर स्विच कर जाएं। ये 2 साल अगर आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेते हैं तो आप फॉर एग्जांपल 3 साल गुजार लेते हैं, तो अगर आपके 3 साल कनाडा के अंदर आपकी अपनी जॉब के ऊपर गुजर जाते हैं तो उससे ये होगा कि आप जो है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर जो है अगर आप का जो टेन्योर होता है नेशनलिटी के लिए वो कम से कम तो 3 साल है। बाकी रूल्स उनके वेरी करते रहते हैं किस टाइम पे वो कौन सी ऐसी नई अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन आपने ये 3 साल परमानेंट रेजिडेंसी के बाद आपने वहाँ पे कनाडा के अंदर रहना है और उसके बाद जाके आप एलिजिबल होते हैं कनाडा की सिटीजनशिप या नेशनलिटी के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट पाथ को फॉलो करके कनाडा आके नेशनलिटी लेना चाहेंगे तो ये होगा कि आपने
जो है डिग्री कंप्लीट की, डिग्री के बाद जो है आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो आपको मिल जाता है, उसके ऊपर आपने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अपनी रेलेवेंट फील्ड के अंदर जॉब करनी है। फॉर एग्जांपल मैं जियोलॉजी का हूं और मैं किसी स्टोर के अंदर मुझे फुल टाइम जॉब मिल जाती है, मैं उस पर काम भी करता हूं, पैसे भी कमा रहा होता हूं, लेकिन वो जॉब मेरे एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी, जिसकी बेसिस के ऊपर मुझे जो है नेक्स्ट जो मेरा रिन्यूअल ऑफ वर्क परमिट होगा वो मुझे अपनी जॉब की रेलेवेंट जॉब की बेसिस के ऊपर मिलेगा, और वही टेन्योर तब काउंट होगा जब वो जॉब मेरे फील्ड से रेलेवेंट होगी। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो फिर जो है मसले मसाइल होना ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो यही मास्टर्स के लिए, यही पीएचडी के लिए। हाँ, अगर आप बैचलर्स के लिए भी आए हैं तो भी आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप अपनी फील्ड की जॉब ढूंढें, चाहे छोटी सी ही आपको मिल जाए, 2-3 साल के लिए सब्र करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है और फिर जो है आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। इसके अलावा जो आम फेम में जो बातें सर्कुलेट कर रही होती हैं, कुछ नहीं होता। अगर आप उन आम फेम वाली बातों को ज़्यादा फॉलो करते रहेंगे तो हो सकता है आपका ये टेन्योर थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो तकरीबन जो है ग्रेजुएशन के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद 5 से 6 साल या 7 साल आपके कम से कम लगते हैं स्टडी पाथ के ऊपर नेशनलिटी लेते हुए। अगर आप आए ही इमिग्रेशन के ऊपर हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर आए हुए हैं, तो वो डिफरेंट है। उसके लिए और भी बहुत सी मालूमात बहुत से चैनल्स पे आपको मिल रही होती हैं, वो मेरी स्पेशलिटी है नहीं है मैं उस पर बात कर सकूं। अगर आपको ये वैल्यूएबल वीडियो लगी हो, अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा हो, तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।